नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट में अभी बहुत बड़ा चेंज आया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसका कि असेसमेंट ईयर 24-25 है, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। देखिए, हमारे सामने ऑप्शन रहता है कि या तो हम ओल्ड टैक्स रिजिम से अपना रिटर्न फाइल करें या न्यू टैक्स रिजिम से फाइल करें। अब बात करते हैं ओरिजिनल रिटर्न की। ओरिजिनल रिटर्न का मतलब ये होता है जो कि ड्यू डेट तक आप फाइल कर दें। तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट देखिए, पहले भी 31 जुलाई थी और अभी भी 31 जुलाई ही है। इसमें कोई चेंज नहीं है। चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम से अपना आईटीआर फाइल करें। जो चेंज आया है वो आया है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न का मतलब ये होता है कि यदि आप ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर उसके बाद जो रिटर्न फाइल करते हैं आप, वो आपका बिलेटेड रिटर्न फाइल किया होता है। और बिलेटेड रिटर्न में आपको लेट फी का भी पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो बिलेटेड रिटर्न जो है आप 31 दिसंबर 24 तक फाइल कर सकते हैं। पर पहले क्या होता था कि चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजिम लें या न्यू टैक्स रिजिम लें, दोनों में ही आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। लेकिन अब चेंज यही आया है कि अब आप यदि ओल्ड टैक्स रिजिम लेते हैं तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। मतलब आपको 31 जुलाई तक ही ओल्ड टैक्स रिजिम में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप फाइल करना आपका किसी भी वजह से रह जाता है तो आपको फिर न्यू टैक्स रिजिम से ही 31 दिसंबर तक फाइल करना होगा। बिलेटेड रिटर्न ओनली न्यू टैक्स रिजिम में ही आप फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिवाइज रिटर्न की। रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है कि यदि आपने ओरिजिनल रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है, उसमें यदि कुछ चेंज करना आप चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। और रिवाइज रिटर्न में लेट फी भी नहीं लगती है। तो रिवाइज रिटर्न की जो ड्यू डेट पहले भी 31 दिसंबर 24 थी और अभी भी 31 दिसंबर 24 ही है। तो दोस्तों, यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, मतलब कि आप एग्जम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप 31 जुलाई तक ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।